हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 प्योर अर्थमेटिक चैप्टर 1 रैशनल और इरैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे शर्ट्स क्या होते हैं। शर्ट्स को हम रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कोई नंबर आपको दिया जाए √2, ठीक है, तो जो नंबर रूट के फॉर्म में ही एग्जैक्ट वैल्यू में हम लिख पाए, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं शर्ट्स। जैसे कि √2 एक शर्ट है, ठीक है, लेकिन अगर हम √4 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जो कि शर्ट नहीं है। तो शर्ट्स हमेशा रूट में ही लिखे जाते हैं और इनकी फर्दर कोई वैल्यू हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। सीधा इनकी एक इनडेफिनिट नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में इसका हम रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है नंबर लेफ्ट इन रूट फॉर्म टू एक्सप्रेस इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, इट हैज़ एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, शर्ट्स आर इरैशनल नंबर। शर्ट्स जो होते हैं, जो वैल्यू हम रूट में लिखते हैं, उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। तो √2 एक तरीके का शर्ट है और ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन √4 जो है इट इज़ नॉट अ शर्ट, ये शर्ट नहीं है, और ये एक रैशनल नंबर है, इट इज़ नॉट एन इरैशनल नंबर। सिर्फ इतना ही अंतर है। और रूट में हमको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना स्क्वायर रूट में हम सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको कहीं ना कहीं वैल्यू अवेलेबल होगी, आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन शर्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। सो लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज 1.4. So here the first question is rationalize the denominator of the following. तो rationalize जो हम करेंगे डिनोमिनेटर्स को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज 2/3√3। तो हम क्या करेंगे, 2/3√3 है, तो जो नंबर रूट में लिखा है उसी से हमको मल्टीप्लाई करना है और उसी से ही हमको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई सेम नंबर हम रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, बिकॉज इसको हम लिखेंगे x की पावर हाफ और इसको भी लिखेंगे हम x की पावर हाफ, और जब भी बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है ऐड, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, इसलिए सेम वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 3, ये जो ऑलरेडी है, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू √3. Similarly, the second part that is 2√3/√5. तो हम रैशनलाइज करेंगे √5 और डिवाइड बाय √5। तो अब हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और रूट में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो √3 इंटू √5 विल बिकम √15 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, नेक्स्ट इज 1/√7 प्लस √3, 1/√7 प्लस √3। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो साइन हमें यहाँ दिया होगा उसका अपोजिट साइन से यही सेम नंबर्स के अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दैट इज √7 माइनस √3 एंड √7 माइनस √3। सो 1 इंटू सेम नंबर विल बिकम √7 माइनस √3, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एज वी नो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला होता है a² माइनस b² के लिए। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा √7 माइनस √3/7 माइनस 3। जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, रूट के बाहर आ जाएगी। तो अब हमारे पास आ जाएगा √7 माइनस √3 होल अपॉन 7 माइनस 3 इज 4। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहें
तो इनकी वैल्यू अगर गिवन हो तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 1/5 प्लस 3√2. तो इसमें हम 5 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो 5 माइनस 3√2 तो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर कर देंगे. तो 5 माइनस 3√2 ये आ गया. 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और √2 का स्क्वायर हो गया 2. सो 9 2s इज 18. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 माइनस 3√2 और 25 माइनस 18 विल गिव 7. ओके. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट दैट इज 7/2√3 प्लस √5. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 माइनस √5 एंड 2√3 माइनस √5. तो ऊपर तो हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √5 का और नीचे हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 7 into 2√3 minus √5 whole upon 2 2s are 4, 4 3s is 12 minus 5. ओके. तो यहाँ पर आ गया 7 into 2√3 माइनस √5 होल अपॉन 7. ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर हो गया 2√3 माइनस √5. तो आई होप आपको ये अब समझ में आने लगा होगा. आपको सिर्फ साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एंड सिंप्लीफाई 30/5√3 माइनस 3√5. तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देंगे. सो 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 प्लस 3√5. तो यहाँ पर हो जाएगा ये 30 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 30 into 5√3 plus 3√5 divided by 5 5s are 25, 25 into 3 is 75 minus 3 3s are 9, 9 5s is 45. So यहाँ पर आ जाएगा ये 30 5√3 plus 3√5 अपॉन 30. ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 5√3 प्लस 3√5. नेक्स्ट पार्ट इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. तो यहाँ पर भी हम √3 डिनोमिनेटर वाला साइन देंगे, उसके अपोजिट वाला ही हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर ये 2 बार दिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 3 माइनस 1. तो ये हो गया 3 प्लस 2√3 प्लस 1 अपॉन 2. सो दिस बिकम्स 4 प्लस 2√3 अपॉन 2. सो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 प्लस √3 होल अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस √3 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज 7 अपॉन √15 प्लस 2√2. तो यहाँ पर हम 15 माइनस 2√2 से इसको रेशनलाइज कर देंगे. तो 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √15 माइनस 2√2 होल अपॉन √15 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर. तो 7 अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 2√2 अपॉन 15 minus 2 2s are 4, 4 2s are 8. So here we'll get 7 under root of 15 minus 2√2 whole upon 15 minus 8 is again going to be
7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 15 माइनस 2√2। नेक्स्ट पार्ट इज 12√2 होल अपॉन √3 प्लस √6। तो हम रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √6 के साथ, सो √3 माइनस √6। सो यहाँ पर 12√2 √3 माइनस √6 होल अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 12√2 √3 माइनस √6 अपॉन 3 minus 6. So we'll get here 12√2 √3 minus √6 whole upon -3. अब यहाँ पर ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। सो -4√2 √3 माइनस √6। तो यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो -4 अंडर रूट ऑफ 2 into 3 will give 6, माइनस माइनस विल बिकम प्लस और 4, और यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे एज 2 into 6 के फैक्टर्स 2 into 3, ये 2 बाहर आ जाएगा। तो अब पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगी, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो 4 2s are 8 √3 माइनस ये वाला हम एज इट इज लिख देंगे -4 √6। सो योर आंसर इज 8 √3 माइनस 4 √6। नेक्स्ट पार्ट इज √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। फिर से हम इसका रेशनलाइज करेंगे √5 प्लस √3 के साथ, ऊपर सेम वैल्यू है सो दिस बिकम्स √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, सो 5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3, 5 प्लस 2√15 प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पर ऐड करके ये हो जाएगा 8 प्लस 2√15 अपॉन 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया सो 4 प्लस √15 अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो 4 प्लस √15 इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 5√3 माइनस 3√5 एंड 5√3 प्लस 3√5। तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम लिखेंगे 5√3 माइनस 3√5, और यहाँ पर भी 5√3 माइनस 3√5। सो ये तो सेम है तो यहाँ हो जाएगा 5√3 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो यहाँ हम a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, सो दिस बिकम्स 5√3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5√3 इंटू 3√5 प्लस 3√5 का स्क्वायर होल अपॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, सो दैट इज गोइंग टू बी 75, और यहाँ पर माइनस करके आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 इज 45। ये आ गया आपके पास 75 माइनस 5 2s are 10, 10 3s are 30 अंडर रूट 15 प्लस 9 5s is 45। इसको जब हम माइनस करेंगे सो वील गेट 30, और यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे सो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12 माइनस 30√15 डिवाइडेड बाय 30। अगेन हम यहाँ पर 30 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बचेगा 4 माइनस √15, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 30 है, ये कैंसिल आउट हो गया, सो 4 माइनस √15 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 4√3 प्लस 5√2 होल अपॉन 4√3 प्लस 3√2। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
तो अब ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो हर एक वैल्यू को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4√3 से 4√3 मल्टीप्लाई होगा। 4 4 16, 16 3 इज 48। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। 4 3 इज 12, 12√6। अब इसका इसके साथ करेंगे। 5 4 इज 20, प्लस का साइन आ जाएगा 20√6। प्लस माइनस इज माइनस। 5 3 15, 15 2 इज 30। यहाँ पर आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम माइनस करेंगे वील गेट 18। प्लस माइनस का है तो दोनों √6 वाली वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8√6 बिकॉज यहाँ पर 20 वैल्यू बड़ी है। और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 3 इज 48 माइनस 9 2 इज 18। सो वील गेट हियर 18 प्लस 8√6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। अब जो वैल्यूज कट रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। दिस बिकम्स 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाय 30। ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाय 15 इज द आंसर। सो आई होप आपको मेरे ये सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस और चाहिए है सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।